तो बलि डाकू बहरो चलिका बेटा और दैत्यों का भूमि कहता था। फिर भी इसका सारा जीवन वो यज्ञ वन में जाता था। राजा बल था, ये गौरचंद का पुत्र था। राजा बलि प्रहलाद के नाती थे। प्रधान खड़ा हो जाता है ना, 5 साल बाद चेंज हो जाता है, ऐसे ही इंद्रासन की कहानी है। पहले जो 100 यज्ञ संपूर्ण कर लेते थे वो ही इंद्रासन का अधिकारी हुआ करता था। ये राजा बलि जैसे ही 100वां यज्ञ करने के लिए तैयार होता है, हो चुके थे और 100वें यज्ञ की बारी थी। यज्ञ से मानो तुम त्रिपुर की ताबेदारी थी। आजकल घर घर में गाय कह गए राहुल भैया,
बताते जो बहरोचन था उनके पुत्र था, उसका नाम था बल। और एक बात और बता, राजा बल का नाम, वैसे नाम तो पहले हुआ करते थे अच्छे अच्छे, उसका नाम बल क्यों पड़ा? जो राजा बलि है बताते इन्होंने माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए, अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए। बात उस समय की है जब बहरोचन के कोई संतान नहीं थी। तो बहरोचन विचार करते हैं इस जीवन से तो मर जाना अच्छा है, हमारे बाद हमारे वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आज बहरोचन अपने गांव के बाहर जाते हैं, एक लकड़ी की चिता बनाते हैं और चिता बना करके उस चिता में जाकर के बैठ जाते, अग्नि प्रवेश कर लेते हैं। अब कोई है ही नहीं आगे पीछे के लिए, और अग्नि जैसे ही लगाते हैं खुद बहरोचन जलने लगते हैं। तब तक गांव वाले देखते हैं बहरोचन जल रहे हैं, क्या बात है। जब तक गांव वाले आते हैं उनको बचाते हैं, तब तक बताते हैं बहरोचन का शरीर जल चुका था। जब चिता से बहरोचन को निकाला और निकालने बाद क्या देखते हैं, उनके उदर से एक बालक जन्म लेता है। ब्राह्मणों ने कहा इसका नाम क्या रखा जाए। कुछ ब्राह्मण कहने लगे इसका नाम, अपने जन्म लेते लेते अपने पिता की इसने बलि ले ली, इसलिए नाम इसका बल रख दिया जाए। वही राजा बल थे जिन्होंने 99 यज्ञ संपूर्ण कर लिए थे। 100वां यज्ञ करने के लिए भैया जैसे ही चाहते हैं गुरु शुक्राचार्य जी से कहते हैं, गुरुदेव, देवतों के गुरुदेव थे शुक्राचार्य जी। अब कहने लगे महाराज 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो शुक्राचार्य जी क्यों नहीं हो जाएगा, और जिनके शुक्राचार्य जैसे गुरु जी हो उनका 100वां यज्ञ तो पूरा होना ही था। जैसे ही भैया 100वां यज्ञ संपूर्ण होने की तरफ जाता है, इंद्र का इंद्रासन हल जाता है। इंद्र ने दृढ़ दृष्टि से देखता है कि बहरोचन का पुत्र बलि 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहा है। अगर इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो ये देवताओं के लिए कांटा बन जाएगा। उसी समय इंद्र भाग करके विष्णु भगवान के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, बहरोचन का जो पुत्र बलि है वो 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहा है। तो विष्णु भगवान कह रहे, अच्छे काम में बढ़ रहा हो तो तुम्हारी क्या को नानी मार रही है। हाँ, विष्णु भगवान कहने लगे तो हम उसको अच्छे कर्म पे डाला, मैं उसको डिगा तो नहीं सकता हूं, लेकिन अब मेरी शरण में आए हो तो मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा। तो विष्णु भगवान क्या बोले मेरे भैया, गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी न बांधी जाएगी। जैसे वो जमुना मैया को पानी बढ़ा था, देखो पुछते तक आ गया था। विष्णु भगवान कहने जल को रोक नहीं सकते, इतनी मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और क्या बोले हैं, गंगा की बढ़ती धारा पे बांधनी न बांधी जाएगी। यदि चाले अगर चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी। विष्णु भगवान कहने लगे, इंद्र
आप मेरी शरण में आए हो तो मेरा परम कर्तव्य आपको भी निराश ना किया जाए। आप चिंता मत करो। अगर राजा बल कुछ इंद्र का आपका इंद्रासन लेने का अधिकारी होगा तो आपके इंद्रासन पे आंच नहीं आने देंगे, हम दूसरा लोक दे देंगे। उसी समय विष्णु भगवान इंद्र को समझा करके विदा कर देते हैं और मन में विचार करते, मैंने तो इसको बता दिया, इंद्र से कह दिया, समझा दिया है, लेकिन अब क्या किया जाए। देखो, या तो बन जाओ बाबा या बन जाओ नेता है। तो आजकल का जमाना जाए। आज उसी समय विष्णु भगवान 52 अंगुल के बन जाते। बोल बाबा भगवान की। आर्य बन गए पूरे संत, चले भगवंती गमनी हरि कियो। और चंदन कोटि का लाल रे माथे पे हरण कियो। बुंदेलखंड में पहुंच जाते हैं जहां राजा बलि की राजधानी थी। हाँ, और कछु सखियां कुआं पे पानी भर रही राकेश, और आपस में बात कर रही, कितो लड़का सुंदर को महात्मा में देखो है। हमें लगता है कि मैया मरेगा ये अकाउंट ने धमकाए दो, अकाउंट ने बेड़ा दो, कष्ट पड़ेगा तो महात्मा बनेगा। आपस में बात कर रही थी। हर देखी ले बहनी हमारी को है पायल बहना, देखी ले बहनी। देख ले बहनी हमारी को है पायल बहना, देखी ले सखिया आप उसमें बात
बताइए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? है रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे। राहुल, रूठे रूठे मेरे सैया, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। बाली उमरी अकल नहीं मोको। आज सखियां आपस में बात कर रही है मेरे भैया। बाली उमरी अकल नहीं मोको, अकल नहीं मोको। अरे मोनू तोई, अरे मोनू तोई समझाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। अरे हमने करी सजा वही काटी, सजा वही काटी, सजा वही काटी। सोने के भावा बिकाई तेरी माटी। देवेंद्र भैया, अब दिल के घाव, अब दिल के घाव दिखाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, बताऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। और आगे क्या है? कहते जीवा असकी भूत, अब तो मेल बना ले तजीवा। असकी भूत, अब तो मेल बना ले तजीवा। अगर फूट भारत में आई न होती, तो घर घर बड़ी तबाही न होती। पहले भारतीय सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर फूट भारत में आई न होती, तो घर घर बड़ी तबाही न होती। अगर फूटे कौरव पांडवों में न होती, तो भारत की लुटिया डुबाई न होती। और अगर फूट दशरथ के कई में न होती, दशरथ के कई में अगर फूट मंत्रा नहीं डलवाती, तो रावण ने सीता चुराई न होती। अगर फूट कौरव पांडवों में न होती, तो भारत की लुटिया डुबाई न होती।
अछूत। अगर निजी कास्ट का आ जाता है अछूत बता दे, दूर रहो इससे, इसको छू लेंगे दोष लग जाएगा। और हकीकत में अछूत किसको कहते हैं? अछूत सूरज को कहते हैं जो पास में जाते ही जलाता है। अरे अछूत चंद्रमा को कहते हैं वो पास में जाके भगाता है। सरप को कहते हैं, जो इंसान को अछूत बताते हैं ना, वो एक बार सरप को जाके छू के दिखा दे तो एक ही फसखाने में जाकर सो निकल जाएगा। अछूत सरप को कहते हैं जो छूते ही डस लेता है। अरे अछूत बिच्छू को कहते हैं छूते ही डंकी वो देता है। अरे अछूत पेशा को कहते हैं, हाँ अगर किसी सुंदर लड़की को अछूत हो, नीचे कास्ट वाली को, लेकिन माँ अछूत ना देखी है। अछूत पेशा को कहते हैं जो नर की ओर ले जाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुम्हें बनाती है। अरे देखो प्रोग्राम रहे करवा।